नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास विधा और उपन्यास विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही नई ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 950 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 951 कि मेला आंचल में पुड़िया के किसी गाँव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? कैंसर के विषय में, तपेदिक के संबंध में, हृदय रोग के संबंध में या फिर मलेरिया और काला आजार के संबंध में? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी मलेरिया और काला आजार यानी काला ज्वर के संबंध में रिसर्च करना चाहते थे। विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। बात करें मेला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत मलेरिया और काला आजार यानी कि एक रोग होता था, इसके संबंध में रिसर्च करना चाहते थे। यह फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। अब प्रश्न संख्या 952 है कि 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा? भीष्म साहनी का, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का, प्रताप नारायण मिश्र का या फिर बाल मुकुंद गुप्त का? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे से विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प ये भीष्म साहनी इज राइट आंसर, है ना। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान भीष्म साहनी की बात अगर की जाए तो इनका कोई योगदान नहीं रहा, क्योंकि भीष्म साहनी जी 20वीं सदी के लेखक हैं, जबकि भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त का योगदान रहा। अब प्रश्न संख्या 953 है कि गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? यह है कि भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, बी है कि व्यंजनापूर्ण प्रयोग, सी है कठिन भाषा और डी है कि सरल व बोलचाल की भाषा। तो विकल्प सी कठिन भाषा इज राइट आंसर, है ना। गोदान की भाषा जो कठिन भाषा है ये गलत है ना, क्योंकि गोदान की भाषा सरल और बोलचाल की भाषा है, ध्यान में रखिएगा। विकल्प सी आप देख रहे हैं, गोदान की भाषा के संदर्भ में गलत कथन कठिन भाषा है, जबकि अन्य तीनों कथन सही हैं। गोदान की भाषा सटीक और सार्थक है, उसमें सरल व बोलचाल की भाषा का व्यंजनापूर्ण शैली में प्रयोग हुआ है। अब प्रश्न संख्या 954 है कि यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? परंपरागत यानी कि परंपरा केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित, वस्तु केंद्रित या रूप केंद्रित है? तो आप सबका जवाब आया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी वस्तु केंद्रित इज राइट आंसर। जो यथार्थवादी उपन्यासों में वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्रधानता रहती है, शेष तथ्य असंगत हैं। प्रमुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं प्रेमचंद और विशंबर नाथ शर्मा, इधर में आप रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 955 है कि महाराज घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? झुनिया का, हीरा का, धनिया का, गोबर का? तो विकल्प सी धनिया, जो कि होरी की पत्नी है, होरी की पत्नी धनिया का कथन है, ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं महाराज घर में ना गाय है, ना बछिया है, ना पैसा है, यही पैसे हैं, उनका योगदान है, उनका यही गोदान है। गोदान उपन्यास में यह कथन होरी की पत्नी धनिया द्वारा होरी की मृत्यु पर कहा गया है। गोदान के अन्य पात्र हैं होरी धनिया, गोबर धनिया, भोला राय साहब, मेहता मालती खन्ना और दाता दिल तथा गोबंदी आदि हैं। अब प्रश्न संख्या 956 है कि मेला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? प्रेम का, बहन, माँ या सेविका? तो आप सबका जवाब आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। जो कमली है ना, वो डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका है। विकल्प ए प्रेमिका इज राइट आंसर, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। और उपन्यास के अन्य पात्र हैं वामन दास, कमली, ममता, विश्वनाथ राम खिलावन। अब प्रश्न संख्या 957 है कि भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी, तमस, गुनाहों का देवता, त्याग पत्र? तो अब आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी तमस इज राइट आंसर, है ना। भारत विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला जो उपन्यास है वो तमस है, जिसके उपन्यासकार भीष्म साहनी हैं, जबकि शेखर एक जीवनी आगे का उपन्यास है।
गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का एवं त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 958 है कि निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी किस उपन्यास की नारी पात्र है? चारुचंद्र लेख की, अनामदास का पोथा की, पुनर्नवा की, या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा की? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे से विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी की बात करते हैं तो बाणभट्ट की आत्मकथा 46,000 है, 1946 में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, और इसकी जो निपुणिका है ये प्रमुख नारी पात्र है, ध्यान में रख लीजिएगा। जबकि चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा तथा अनामदास का पोथा सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। अब प्रश्न संख्या 959 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? सन्यासी लाचन जोशी का, बसंती भीष्म साहनी का, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का और चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी का? यही विकल्प डी जो चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी नहीं, भगवती चरण ध्यान में रख लीजिएगा, है ना, वर्मा का है, ये ध्यान में रखना था। शेष सभी संगत हैं, लेकिन विकल्प डी की बात करते हैं तो असंगत है, ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, ध्यान में रखिएगा। असंगत युग्म है चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी का है, जिसका युग्म संगत इस प्रकार होगा, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है, शेष सभी ऐसे ही हैं। अब प्रश्न संख्या 960 है कि मृणाल किस उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है? सेवा सदन, गोदान का, त्यागपत्र का, या फिर शेखर एक जीवनी का? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर प्रश्न संख्या 960 का विकल्प सी त्यागपत्र की जो प्रमुख पात्रा है वो है मृणाल, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। त्यागपत्र मृणाल, सेवा सदन की बात करते हैं सुमन प्रमुख पात्र है, गोदान की धनिया, और शेखर एक जीवनी की शशि। अब प्रश्न संख्या 961 है कि अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, जीवनी है, आत्मकथा है? तो अपने अपने व्यक्ति अजनबी हो जाते हैं 61 वर्ष में, 1961 में। उपन्यास है, आगे का है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या आगे के अन्य उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के दीप। अब प्रश्न संख्या 962 है कि नौकरी कमीज साहित्य की किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा? तो नौकरी कमीज विनोद शुक्ल की रचना है, विकल्प भी उपन्यास है। अन्य इनके उपन्यास है खिलेगा तो दिखेगा, दीवार में खिड़की, रहती थी, एक चुप्पी जगह। अब प्रश्न संख्या 963 है निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है? कब तक पुकारूं, मछली मरी हुई, सागर लहरे मनुष्य, आधा गांव? विकल्प सी सागर लहरे मनुष्य, ध्यान में रख लीजिएगा। सागर लहरे और मनुष्य उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित उपन्यास सागर लहरे और मनुष्य, जिसका प्रकाशन 1956 में हुआ है, मुंबई के बारसों मछुआरों की जिंदगी का चित्रण है। जबकि रांगे राघव द्वारा लिखी गई कब तक पुकारूं कर्नट जात के जीवन पर, राही मौसम राजा द्वारा लिखित उपन्यास आधा गांव गाजीपुर जिले के गंगोली गांव में सैयद मुसलमानों की कथा है। राय कमल चौधरी द्वारा लिखित उपन्यास मछली मरी हुई समलैंगिक स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण है। अब प्रश्न संख्या 964 है कि सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण? तो उपन्यास चल रहा है, इसलिए विकल्प भी उपन्यास इज राइट आंसर, है ना। सूरज का सातवां घोड़ा जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास विधा की रचना है। अन्य जबकि अंधायुग इनका गीत नाट्य है। इसके अतिरिक्त मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, बंदगली का आखिरी मकान इनके द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। अब प्रश्न संख्या 965 निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई? शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, आधा गांव, या फिर कल्याणी? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, आधा गांव इज राइट आंसर, है ना। बात करें आधा गांव 1986 ईस्वी में इसकी की रचना है, भारत की स्वतंत्रता के बाद की है। आधा गांव की रचनाकार राही मौसम रजा है, जबकि शेखर एक जून 1940 में। आगे की त्यागपत्र 1937 में, ये त्यागपत्र जैनेन्द्र का है, आगे का नहीं है। तो शेखर जीवनी 40 आगे की रचना है, त्यागपत्र 1937 जैनेन्द्र की रचना है, कल्याणी 1939 जैनेन्द्र की रचना है, जो कि स्वतंत्रता पूर्व की है। अब प्रश्न संख्या 966 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है? साराकाश, पुनर्नवा, महाभोज, प्रति परिकथा? तो विकल्प ये साराकाश इज राइट आंसर। बात करें राजेंद्र का, साराकाश किसका है? राजेंद्र का है। राजेंद्र यादव को ध्यान में रख लीजिएगा। साराकाश राजेंद्र यादव द्वारा लिखित। शेष पुनर्नवा हजार होते हैं, हजारी प्रसाद का। महाभोज भंडारे में होता है। परिकथा रेणु की है, प्रति परिकथा रेणु की। अब प्रश्न संख्या 967 है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार
मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति, अपरिणीय परिणय। जवाब आपको देना है 967 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया है कि विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी परीक्षा गुरु इज राइट आंसर। बात करें परीक्षा गुरु, तो परीक्षा में गुरु निवास करता है बाएं सिफार 1882 को ध्यान में रख लीजिएगा। उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अव्यय की कथा का वर्णन है, जबकि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। आदर्श दंपति उपन्यास लज्जाराम मेहता एवं परिणीय परिणय उपन्यास के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। अब प्रश्न संख्या 968 है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न, गजाधर। और अब इसके हिसाब से आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 968 का। कोड भी आप देख लीजिए। तो कोड की बात करते हैं तो विकल्प यहाँ पर सी केवल हटा दीजिए, हरिप्रसन्न नहीं है। बाकी ए, बी, डी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब संख्या 969 है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सम्मिलित कीजिए। अब एक तरफ उपन्यास है, दूसरी तरफ उसका वर्ण विषय है, नीचे आपको एक कूट दिखाई दे रहा है, इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, उसको आप लोग सही करिए। बात करें अजय की डायरी, तो आज डायरी जो है लोग विश्वविद्यालय में जाते हैं, डायरी लेके जाते हैं, डायरी लिखते हैं। अंतराल स्त्री पुरुष की जटिलता के लिए है। बसंती की बात करते हैं, बसंती तो महानगरों की गंदी बस्तियों, बस्ती बसंती। महाभोज की बात करते हैं तो समकालीन राजनीतिक परिवेश है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विकल्प ये 1 का 4, बी का 3, सी का 5, डी का 1 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब है। तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। इसकी व्याख्या देख सकते हैं ना कि अजय की डायरी विश्वविद्यालय में लोग लेके जाते हैं, देवराज की रचना है। अंतराल बेहतर होना चाहिए, 1972 में लिखा गया है। स्त्री पुरुष से संबंधों में जलिता मोहन राकेश का है। बसंती की बात करते हैं, बसंती बस्ती गंदी बस्ती, भीष्म साहनी। महाभोज भंडारा, महाभोज कहाँ होता है? भंडारे में होता है। एक राजनीतिक है, राजनीति में भंडारा होता है। देखे होंगे आप लोग कि जब चुनाव नाव चलता है तो बहुत सारे भंडारे होते हैं। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 970 है कि निम्नलिखित उपन्यास कौन से संबद्ध पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ उपन्यास है, दूसरी तरफ उसके पात्र है, नीचे आपको कूट दिखाई दे रहा है। इस कूट के हिसाब से आपको जवाब देना। सूरत का 7वां घोड़ा मलिक मुल्ला सूरज सदवा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैला आंचल का विश्वनाथ प्रसाद है। 1 इंच मुस्कान की बात करते हैं तो रंजना है, मुस्कान रंजना। तमस नत्थु है, ध्यान में रख लीजिएगा। और एक पात्र और आप यहाँ पे देख रहे हैं इला, जो कि इसमें संबंधित नहीं है। इसके हिसाब से देखेंगे तो विकल्प ये 1 का 4 और बी का 3, सी का 1, डी का 5 इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब है। तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। सूरत का 7वां घोड़ा मलिक मुल्ला धर्मवीर भारती इसके उपन्यासकार हैं। मैला आंचल विश्वनाथ प्रसाद प्रमुख पात्र हैं, फणेश्वरनाथ रेणु उसके लेखक हैं। 1 इंच मुस्कान रंजना की है और लेखक मनु भंडारी का। तमस नत्थु उसके पात्र है, भीष्म साहनी रचनाकार है। अब संख्या 971 है, गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? धनिया, अंजा, रानी, निर्मला। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो विकल्प ये धनिया इज राइट आंसर। होरी प्रमुख पात्र है, होरी की पत्नी का नाम धनिया है, ध्यान में रख लीजिएगा। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। इस उपन्यास की नायिका धनिया है। गोदान के अन्य पात्र होरी, गोबर, राय साहब, गोबिंदी, मिस मालती, माता दिन, मिस्टर मेहता। प्रेमचंद के अनुपन्यास सेवा सदन, प्रेमा, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि। प्रश्न संख्या 972 है कि खंजन नयन के रचनाकार कौन है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि खंजन नयन जो होता है वो अमृतलाल नागर का है। खंजन नयन अमृत का नागर है, अमृतलाल नागर, ध्यान में रख लीजिएगा। जो कि सूरदास के जीवन चित्र को उद्घाटित करता है। जबकि इन्हीं समय
इन्हीं का उपन्यास मानस कहांस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चित्र वर्णन करता है। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हेडवा केमल, अमृत और विष, बूढ़ और समुद्र, महाकाल, सुहाग के नूपुर आदि हैं। भीष्म साहनी के प्रमुख उपन्यास हैं झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा और नीलोफर। ध्यान में रखिएगा, जब तब मारो बसंती जब नीलू नीलिमा लोफर हो जाए। अब प्रश्न संख्या 973 है, किलाचंद जोशी के उपन्यास जहाद का पक्षी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आत्म कथात्मक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी आत्मकथात्मक इज राइट आंसर, है ना। इलाचंद जोशी का उपन्यास जहाद का पक्षी है, जिसे आत्मकथात्मक श्रेणी में रखा जा रहा है। इलाचंद जोशी के उपन्यास सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पक्षी, ऋतुचक्र आदि इलाचंद जोशी के मनोविश्लेषणवादी उपन्यास माने जाते हैं। इनके मुख्यतः आत्मकथात्मक उपन्यास सन्यासी और जहाज का पक्षी है। प्रश्न संख्या 974 है कि नागफनी का देश किस काल की रचना है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल। तो नागफनी का देश आधुनिक काल की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। नागफनी का देश अमृत राय की रचना है, यह 1953 में प्रकाशित हुई। तो नागफनी का देश उपन्यास विधा की रचना है। इसके अन्य उपन्यास हैं बीज, हाथी के दांत, जंगल, सुख दुख, भटियाली और धुआं। अब प्रश्न संख्या 975 है कि झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? तिलस्मी, सामाजिक, ऐतिहासिक, जासूसी। तो झांसी की रानी विकल्प सी ऐतिहासिक उपन्यास इज राइट आंसर। झांसी की रानी ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसके लेखक इंदिराबन लाल वर्मा है। इनके अन्य उपन्यास विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, गढ़कुल्हार, अहिल्या बाई, देवगढ़ की मुस्कान आदि है। अब प्रश्न संख्या 976 है कि जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? कल्याणी, त्यागपत, परख या सुनीता पर। तो 976 के हिसाब से आप सबको जवाब देना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी त्यागपत्र इज राइट आंसर। जैनेन्द्र के त्यागपत्र उपन्यास पर फीचर बनाई गई, जिसका नाम भी त्यागपत्र ही रखा गया है। से सभी जैनेन्द्र के ही उपन्यास हैं। इनके अनुपन्यास हैं सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, रामदास का स्वामी और दशार्क। अब प्रश्न संख्या 977 है कि आंचलिक उपन्यासों और उनके लेखकों के नाम को मिलान करिए। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कुछ उपन्यास हैं और उसके प्रमुख पात्र हैं, उन्हीं को मिलाना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बलचनमा नागार्जुन का है, परती पर कथा फणीश्वरनाथ रेणु का है, टोपी शुक्ला राही मसूम रजा का है, और करिए छिमा सरेश मटियानी का। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ए का 3, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, इन्हीं की विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब, बेसुध तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। बात करें बलचरमा नागार्जुन का, परती पर कथा रेणु का, करिए क्षमा शैलेश मटियानी का, टोपी शुक्ला राही मसूम रजा का है। अब बलचरमा का है, बोले नागार्जुन का। बलचरमा नागार्जुन का, परती पर कथा रेणु की है, 54 एकड़ है। क्षमा करिए शैलेश मटियानी, टोपी शुक्ला राही पर आ गया है। तो राही मसूम रजा को ध्यान में रख लीजिएगा। अब संख्या 978 है कि निर्मला किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र, प्रेमचंद, रेणु, अमृतलाल नागर। तो निर्मला कर्ण शिवा प्रेमा रंग में काया निर्मल हुई गगन में, निर्मला कर्म भूम रंग भूम गोदान, ध्यान में रख लीजिएगा। शिवा प्रेमा रंग में, काया निर्मल हुई गगन में, कर्म भूम में गोदान है, मंगल सूत्र बध प्रेमचंद का ध्यान में रख लीजिएगा। तो निर्मला उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। इनके प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, वरदान, प्रेमाशय, रंगभूम, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गमन, कर्मभूम व गोदान। जैनेन्द्र के उपन्यास परख, सुनीता, त्याग पत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन। फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल, परती पर कथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। अब अमृतलाल नागर के उपन्यास महाकाल 1970 ईस्वी में शीर्षक बदल करके भूख कर दिया गया। बुध और समुद्र, सत्येंद्र के मोहर, सुहाग के न्यूपुर, मृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एक दाने में सराणे, मानस का हंस, नाचे बहुत गोपाल, खंजन नैन, बिखर तिनके और अग्नि गर्भा। प्रश्न संख्या 979 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान, रंग भूमि। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे से विकल्प को लॉक किया जाए।
विकल्प ए परीक्षा गुरु इज राइट आंसर। 1882 ईस्वी लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। जबकि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकीनंदन खत्री हैं और रंगभूमि गोदान और रंगभूमि प्रेमचंद के उपन्यास है। प्रश्न संख्या 980 है कि गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, निर्मला, रंगभूमि, करमभूमि। विकल्प ए गोदान इज राइट आंसर, है ना। गोबर गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र है। तो गोबर प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र है। गोबर इस उपन्यास का के नायक होरी का पुत्र है। सभी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के हैं। पात्र संबंधित विवरण इस प्रकार है। गोदान में होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, मालती, खन्ना, मेहता, राय साहब। निर्मला में निर्मला, तोताराम, भालचंद्र, मोटेराम, उदयभान, लाल, किसड़ा, कल्याणी, मतैया आदि। रंगभूमि में सूरदास, सोफिया, भगत सिंह, सुभागी, जहनवी, महेंद्र कुमार, जनसेवक, मिठुआ और ताहिर अली हैं। कर्मभूमि में अमरकांत, समरकांत, मैना, सुगदा, डॉक्टर शांति कुमार, शकीना और महंत हैं। प्रश्न संख्या 981 है कि प्रति पर कथा किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल की, यशपाल की, फणसुरनाथ रेणु की या फिर राही मासूम रजा की? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प सी को लाभ किया जाए। प्रति पर कथा विकल्प सी फणसुरनाथ रेणु इज राइट आंसर। रेणु की प्रति पर कथा। तो प्रति पर कथा उपन्यास के लेखक फणसुरनाथ रेणु है। रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका मैला आंचल उपन्यास हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं: दीर्घतप्पा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय इत्यादि। प्रश्न संख्या 982 कि नाचो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल, भगवती चरण वर्मा। तो देखिए, ना से नाचो ना से नागर अमृतलाल नागर का उपन्यास है, जिसमें भंगी समाज का चित्रांकन किया गया है। ध्यान में रख लीजिएगा। तो विकल्प बी अमृतलाल नागर इज राइट आंसर। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास के लेखक है अमृतलाल नागर हैं। इनके अन्य उपन्यास अमृत और बुश, बींद और समुद्र, खंजन नयन, मानस का हंस। जबकि त्यागपत जैनेन्द्र का उपन्यास है। तो झूठा सच यशपाल का है। भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा उपन्यास लिखा है। प्रश्न संख्या 983 है कि प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? कायाकल्प, रंगभूमि, गबन, मंगलसूत्र। तो प्रेमचंद का जो मंगलसूत्र उपन्यास है ये बिल्कुल अपूर्ण है। ध्यान में रख लीजिएगा, जिसका प्रकाशन के मरणोपरांत 1948 ईस्वी में हुआ है। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास कायाकल्प, रंगभूमि, गबन, शिवा सदन, वरदान, निर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, गोदान आदि। मंगलसूत्र इनका उपन्यास इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। ध्यान में रखिए। प्रश्न संख्या 984 है कि कहाँ ईश्वरी फाग किसकी रचना है? सुरेश आचार्य, रोहिणी अग्रवाल, मैत्री पुष्पा, डॉक्टर कामनी। तो ईश्वरी फाग कौन कहता है? बोले जिसके साथ मैत्री हो जाती है ना, उसके साथ बैठ करके ईश्वरी फाग की जाती है। तो ईश्वरी फाग मैत्री के साथ, मैत्री पुष्पा को ध्यान में रख लीजिएगा। और कहे ईश्वरी फाग उपन्यास के लेखक मैत्री पुष्पा है। इनके अन्य उपन्यास अस्मृत का दस्त मैत्री में, बेतवा बहती रही मैत्री में, झूला नट मैत्री में, अलमा कबूतरी मैत्री में, आंगन पाखी मैत्री में, बिजन मैत्री में, और गुनाह बेगुनाह मैत्री में, इदम नामम मैत्री में, चाक मैत्री में। प्रश्न संख्या 985 है कि अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? अमृत और विष में, बिखरे तिनके में, अग्निगर्भा में और नाचो बहुत गोपाल में। तो बिल्कुल सही जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लाख किया जाए। अग्निगर्भा इज राइट आंसर। बात करें अमृतलाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास अग्निगर्भा में दहेज समस्या की ओर संकेत किया गया है। अमृत और विष, बिखरे तिनके और नाचो बहुत गोपाल इनके प्रमुख उपन्यास है। अमृतलाल नागर के उपन्यास को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा। प्रश्न संख्या 986 है कि इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? चार चंद्रलेख, सत्याग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा या फिर पुनर्नवा। तो जो सत्याग्रह है ये उनका उपन्यास नहीं है। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। और बात करें तो चार चंद्रलेख बिल्कुल, बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा, ये तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। लेकिन सत्याग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चार चंद्रलेख इनके प्रमुख उपन्यास हैं। सत्याग्रह उपन्यास ऋषभ चरण जैन द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 987 है
कि राज दरबारी किस विधा की रचना है? काव्य, उपन्यास, निबंध, निपुणताज। तो जवाब आप सबका आया विकल्प बी, उपन्यास इज राइट आंसर, है ना। राग दरबारी उपन्यास विधा की रचना है। इसके उपन्यासकार श्री लाल शुक्ल हैं। इनके अन्य उपन्यास विश्रामपुर का संत लाल होता है, सूनी घाटी का सूरज लाल होता, लाल फा श्रीलाल, सीमाएं टूटती हैं लाल लाल लाल, श्रीलाल का है मकान लाल लाल होता, अज्ञातवास में लाल लाल, पहला पड़ाव श्रीलाल होता। अब प्रश्न संख्या 988 है कि शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है? जीवनी परक, मनोविश्लेषणवादी, सामाजिक या व्यक्तिवादी? तो शेखर एक जीवनी मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1941 और 1944 में आगे जी ने किया है। ध्यान में रखिएगा, 2 भाग है। अब प्रश्न संख्या 989 है, कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? जवाब दीजिए। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि ये 2 एकांत, अनदेखे जाने पुल, डूबते मस्तूल और प्रथम फाल्गुन। तो आप सबका जवाब आया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी, अनदेखी अनजान पुल इज राइट आंसर। ये नरेश मेहता का उपन्यास नहीं है, बल्कि राजेंद्र यादव का है, जबकि 2 एकांत, डूबते मस्तूल तथा प्रथम फाल्गुन नरेश मेहता के उपन्यास है। अब संख्या 990 है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? गोदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, कर्मभूमि। तो इसके हिसाब से आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी, कायाकल्प इज राइट आंसर, है ना। बात करें हम लोग कायाकल्प उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं, बल्कि पुनर्जन्म पर आधारित है, जबकि गोदान, प्रेमाश्रय तथा कर्मभूमि किसान जीवन से संबंधित उपन्यास है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था और इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अब प्रश्न संख्या 991 है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार कौन है? यशपाल, राहुल शंकरतान, नगे और जैनेन्द्र। तो 991 का जवाब आप सबको देना है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प ये यशपाल इज राइट आंसर, है ना। यशपाल प्रगतवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार होते हुए भी प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यासकार माने जाते हैं। उनका उपन्यास झूठा सच देश विभाजन एवं त्रासदी के साथ ही देश के भावी निर्माण की भूमिका का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है, जबकि अगे और जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। अब प्रश्न संख्या 992, अमृतलाल नागर के निम्न उपन्यासों में से कौन सा जीवनी आधारित नहीं है? मानस का हंस, एकदा ने मिश्राणे, नाचो बहुत गोपाल, सुहाग के नूपुर। तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प इसको देखा जाए तो इसमें कोई ABCD तीनों सही है, A, B और ये 3 सही है। इस कारण से एक विकल्प पर आप नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये जो विकल्प है रॉन्ग है। तीनों सही है, तो तीनों उत्तर होने के कारण यह प्रश्न गलत है, जबकि मानस का हंस उपन्यास तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है ना। और प्रश्न आपका बना है कि कौन जीवनी पर आधारित नहीं है ना। केवल एक उपन्यास जो जीवनी पर नहीं है, बाकी सब जीवनी पर आधारित है, इसलिए गलत हो रहा है। अब प्रश्न संख्या 993, कौन सा उपन्यास पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, अनामदास का पोथा। अब विकल्प डी, वयम रक्षामय। वयम रक्षामय चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास, ध्यान में रख लीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, यही विकल्प असंगत है। अब प्रश्न संख्या 994 है कि महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक, आंचलिक। तो महाभोज भंडारे में होता है और भंडारा राजनीतिक होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। लिखित उपन्यास अन्य और हैं कि मन्नू भंडारी के आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, राजेंद्र के साथ मिलकर इन्होंने लिखा था। अब प्रश्न संख्या 995 है कि रुकोगी नहीं राधिका के उपन्यासकार कौन है? दीप्ति खंडेलवाल, राजी सेठ, मंजुल भगत, उषा प्रेमदा, है ना। इतना प्रेमबद्ध होने के बाद भी क्या नहीं रुकोगी नहीं राधिका? तो विकल्प डी, उषा प्रेमदा इज राइट आंसर। बात कर रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास की लेखिका उषा प्रेमदा हैं। इनके अनुपन्यास निम्नलिखित हैं कि 55 खंबेलाल दीवारे उषा का है, शेष यात्रा उषा में की जाती है, अंतर्वशी उषा है, भय कबीर उदास। जब देखें जब उषा निकल जाती है ना तो कबीर उदास हो जाते हैं कि अरे अब तो दिन हो गया। दीप्ति खंडेलवाल के निम्न उपन्यास हैं प्रिया कोहरे, वह तीसरा, प्रतिध्वनियाँ, तथा मंजुल भगत के उपन्यास हैं अनारो, अनारो भगत होता है,
बेगाने घर में भगत होता है, खातुल भगत होता है, तिरछी बौछार भगत होता है और गंजी भगत की। तो भगत फार मंजिल भगत को ध्यान में रख लीजिएगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। इसी के साथ उपन्यास विधा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सबको हम लोगों ने बिल्कुल हल कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम लोग कहानी या किसी अन्य विधा के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।